जिला मुख्यालय धर्मशाला में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह पूरे उत्साह उमंग और देशभक्ति की भावना के साथ आयोजित किया गया। समारोह में कृषि मंत्री प्रोफेसर चौधरी चंद्र कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण करने के साथ शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान पूरा समारोह स्थल राष्ट्रभक्ति के नारों और देशभक्ति के जज्बे से गूंज उठा। कृषि मंत्री प्रोफेसर चौधरी चंद्र कुमार ने अपने संबोधन में प्रदेशवासियों और कांगड़ा जिले के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों के त्याग, संघर्ष, बलिदान का परिणाम है। स्वतंत्रता दिवस हमें उन महान योद्धाओं के योगदान को याद करने और उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत ने लोकतंत्र, विकास, विज्ञान और शिक्षा, कृषि और तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश को और मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। समारोह के दौरान कृषि मंत्री ने विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी, एनएसएस और विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने परेड में हिस्सा लिया। जवानों और विद्यार्थियों ने शानदार अनुशासन और जोश के साथ मार्च पास्ट प्रस्तुत कर समारोह में मौजूद लोगों का मन मोह लिया। समारोह में स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कृषि मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और बागवानी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसानों और बागवानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, आधुनिक तकनीक से जोड़ने तथा उनकी आय में वृद्धि करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने और किसानों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य आम लोगों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और अन्य प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। कोटि कोटि कंठा कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत घर करवाले, अब लाके रमाए तो बोले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। तुम्हें वेदा, तुम्हें धर्मा, तुम्हें हृदय, तुम्हें महिमा, त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुम्हें मां शक्ति। कि हम आज के दिन हम सब लोगों ने शपथ लेनी है इस तिरंगे के नीचे कि इसके आत्म सम्मान को, इस आज़ादी के वृक्ष को हम जो है वो सींचें, मजबूत करें और विश्व में जो है वो हिंदुस्तान का मान और जो है वो सम्मान हो। आज सरहदें महफूज नहीं है। आज हमारे पड़ोस के देश में सभी के साथ हमारी दुश्मनी बढ़ गई है, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो। अगर पड़ोसी अच्छा नहीं है तो रात को नींद नहीं आती है। इसलिए खुशहाली का वातावरण का होना बहुत जरूरी है और इसका दायित्व किसका है? चुनी हुई सरकारों का है। हमारी विदेश नीति अच्छी हो, हमारे बीच में ताना बाना ठीक हो, हमारा भाईचारा अच्छा हो, हर एक आदमी को जो है इंसाफ मिले, तभी ये लोकतंत्र जो है वो बच सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सी सरकारें आती हैं, अच्छे काम करके जाती हैं और हम भी जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं वो लोगों के प्रति हमारी समर्पण की भावना है। बहुत से हमने कार्यक्रम बनाए, लंबी लड़ाई जो है वो इस देश में लड़ी गई। जब ये देश को हमें आज़ादी मिली तो हमारी आर्थिक, सामाजिक सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने थी कि इस देश की तरक्की कैसे हो, अनाज कैसे पैदा किया जाए, कैसे लोगों को जो है वो 2 टाइम का जो है वो भोजन जो है वो दिया जाए, किस प्रकार से जो है वो स्कूलों में अच्छी शिक्षा का प्रसार हो,
मेडिकल सुविधा कैसे मिले, और इस तरह से भरपूर जो है वो योजना बना करके बहुत से लैंड रिफॉर्म्स किए गए, लैंड टेनेंसी एक्ट लगाया गया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लगाए गए, बहुत से इंस्टीट्यूशन, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन खोले गए, इसरो जैसे संस्थाएं खोली गई, ताकि इसमें जो है साइंटिफिक टेम्पर जो है वो हमारे नौजवानों का पैदा किया है। ये हमारे देश की दिशा और दशा को दर्शाता है। आज भी हमारी सरकार की कोशिश है, वर्तमान सरकार जो हिमाचल प्रदेश में आप लोगों की सेवा कर रही है, जिसकी रहनुमाई हमारे श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं और हम उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। हमारी सोच है कि परिवर्तन होना चाहिए हमारे कार्यक्रमों में। हमने बहुत से कार्यक्रम है उनको बदलने का प्रयास किया है, और हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब आदमी को उसका फायदा मिले। जिस विभाग का दायित्व मुझे दिया गया है उसमें भी दो चीज़ों के ऊपर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। ज़्यादा करके हमने देखा है कि हरित क्रांति लाने के लिए हमने एक्सेसिव जो थे वो फर्टिलाइजर का यूज़ किया, इंसेक्टिसाइड, विंडीसाइड्स लगाए, जिससे जो है उत्पादन तो बढ़ा लेकिन उसकी गुणवत्ता जो है वो कम होती गई, बहुत सी बीमारियां पैदा हुई। इसके लिए भी हमारी सोच जो है वो फिर प्राकृतिक खेती की तरफ जाती है, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाती है।